राम राम किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, इस चैनल में हम बात करते हैं आलू के रेट के बारे में और आलू के जो प्रेजेंट में क्या पोजीशन है और कोल्ड स्टोरेज की क्या पोजीशन है उसके बारे में बात करते रहते हैं। और आलू की फसल में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या कौन सा सीड लगाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिसकी वजह से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, आज 19 मार्च 2023 गुजरात में 18 मार्च 2023 के दिन कई जगहों पे ओले गिरे, बरसात भी हुआ और बरसात की वजह से जो आलू की जो कम खुदाई बाकी थी, जिसमें ज़्यादा तो नहीं होगा, 1-2% होगा, उन किसानों को शायद थोड़ा नुकसान होगा। तो हम नुकसान के फेवर में तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। जब कुदरत कुछ करता है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो किसान भाइयों, बारिश की वजह से आलू को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आलू की खुदाई के बाद जिस किसानों ने खरबूजा या तो तरबूज या तो धान लगाया था, उनमें थोड़ा काफ़ी नुकसान होगा। तो आगे हम देखते हैं इस वीडियो में कि आज आलू के रेट क्या रहे और कोल्ड की क्या पोजीशन है और मंडियों में आवक कितनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आज बात कर लेते हैं रेट के बारे में। तो गुजरात में आज पुखराज आलू 100 से 125-30 रुपया, वही पिछले हफ्ते वाला रेट है। 20 केजी का 100 से 125-30 रुपया। उसके बाद बात कर लेते हैं बादशाह आलू की। तो बादशाह आलू 125 से लेके 150 रुपया, 160 रुपये तक भी बिक्री होता है 20 केजी के हिसाब से। उसके बाद बात कर लेते हैं ख्याति आलू की। तो ख्याति आलू जो राउंड शेप वाला आता है, सुख्याति आलू, उसका रेट है 120 से लेके 130 रुपया, 140 रुपया 20 केजी के हिसाब से। उसके बाद बात कर लेते हैं कोलंबा आलू की। तो कोलंबा आलू 150 रुपया, 160 रुपया 20 केजी के हिसाब से बिक्री होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लौकर आलू की। तो लौकर आलू 150 से लेके 200 रुपया 20 केजी के हिसाब से अभी बिक्री हो रहा है। एलआर आलू की बात करें तो एलआर आलू केजी के हिसाब से 10 रुपये से लेके 11-12 रुपया, 13 रुपये तक भी उसकी बिक्री होती है। तो किसान भाइयों, आज मंडी में आवक कल जितना नहीं था, क्योंकि आज संडे है और संडे को ज़्यादातर मंडियों में छुट्टी रहती है गुजरात में। तो मंडियों के रेट के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो हमने बताए रेट, वो खेत से जो बिक्री होता है उसका रेट है। अब बात कर लेते हैं कोल्ड की पोजीशन। तो किसान भाइयों, गुजरात में जो मैं अगले वाले काफ़ी वीडियो में बताया है कि गुजरात में जब पूरा भंडारण का काम ख़त्म हो जाएगा, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड का जो भंडारण है वो 80% से ऊपर नहीं जाएगा। उसके लिए हमने एक सर्वे किया और एक हाईवे है हमारा, जो राधनपुर हाईवे बोलते हैं उसको, कंडला पोर्ट वाला, तो डीसा से कंडला पोर्ट वाला। तो उस हाईवे पे 44 जितने कोल्ड स्टोरेज है और सभी अच्छे व्यवहार वाले हैं और बढ़िया कोल्ड स्टोरेज है। तो इनमें 1,60,000 से लेके 1,80,000 तक पैकेट आता है। तो हमने जो सर्वे किया 44 कोल्ड स्टोरेज का, तो उसमें कुल मिला के जो एवरेज आया वो 1,40,000 पैकेट का आया। मतलब कि जो कोल्ड का पिछले साल एवरेज था 1,65,000, 1,62,000 से 1,65,000, उसकी वजह से उसका जो इस साल 2023 का एवरेज आया है 1,40,000 से 1,45,000। और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है वो प्रोसेसिंग वैरायटी का आया, जो चिप्स वाला आलू होता है, जो कंपनी किराए पे लेके कोल्ड स्टोरेज में डालती है। और फिलहाल अभी देखें तो 2022 की तुलना में 2023 के साल में जो अभी एक हाईवे की मैंने बात की 44 कोल्ड स्टोरेज की, तो उसमें 20,000 से लेके 25,000 ऑन एन एवरेज एक कोल्ड पे माल कम है। और ये सच्चाई वाली बात है, ये हमने देखा है, रिपोर्टिंग की है। तो किसान भाइयों, अब क्या, अब कितने कोल्ड आगे जाके भरेगा, कितना माल आएगा? तो मान लीजिए खुदाई तो ख़त्म ही हो चुकी है, कई 1-2% शायद होगी,
कई जगह पे, लेकिन अभी कोल्ड में माल नहीं आ रहा है। जैसे 44 कोल्ड की बात करूँ तो इनमें 2-3 कोल्ड में ही राशन का माल आ रहा है, 2-3 कोल्ड में, ये सच बात है। और आप भी देख सकते हैं, अगर मेरे व्यूअर है, आप चैनल के सब्सक्राइबर है और गुजरात में रहते हैं, डीसा में रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और जो कोल्ड में अभी वाहन दिख रहे हैं, ट्रक भर के माल आ रहे हैं, तो वो माल आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोसेसिंग वैरायटी चिप्स वाला आलू, जो लेट बुआई कंपनी ने करवाई थी अपना जो स्टॉक पूरा करने के लिए पूरे साल का, तो वो लेट बुआई वाला जो प्रोसेसिंग वैरायटी का आलू अभी खुद के कोल्ड में आ रहा है। तो कहीं वो वाले कोल्ड में ही अभी माल आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रोसेसिंग वैरायटी की बात करें तो प्रोसेसिंग वैरायटी में पिछले साल से ज़्यादा खपत है। कंपनियां ओपन मार्केट से भी जो फिक्स रेट होता है उससे ऊपर वाले रेट में भी कंपनियां खरीद कर रही है। मतलब कि कंपनियों में अभी डिमांड है प्रोसेसिंग वैरायटी का, चिप्स वाले आलू का, जिसमें केनाबेक हो गया, सरफोमीरा S1 F1 हो गया, संताना हो गया, LR हो गया, ऐसे काफ़ी वैरायटियाँ हैं। तो इनकी डिमांड है। तो ये जो चिप्स वाला आलू, जो प्रोसेसिंग वैरायटी का आलू इस साल ओपन मार्केट में राशन में बिक्री में नहीं आएगा, ये बात पक्का हो जाता है। तो अभी एक टेंशन तो ख़त्म हो गया किसान का कि जब आलू में मंदा आता है, मंदी का साल होता है, तब ये प्रोसेसिंग वैरायटी का आलू राशन में ज़रूर आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा। तो एक टेंशन ये ख़त्म हो गई। दूसरी बात हुई कि जब आलू की खुदाई चालू हुआ तब पूरे भारत में ये हल्ला मचा था कि पूरे भारत के जिन राज्यों में आलू का प्रोडक्शन होता है, आलू का बुआई होता है, वहाँ बम्पर पैदावार है। तो ये बम्पर पैदावार वाला गुब्बारा भी धीरे धीरे करके उसकी हवा निकल के सामने आ गई है। जैसे गुजरात की बात कर ले, MP की बात कर ले, उसके बाद UP की बात कर ले, तो UP में भी कोई डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा है कि पैदावार पिछले साल से शायद ज़्यादा होगी, 2-3%, 5%, 1.5 गुना नहीं है। ये बात गलत है, सरासर गलत है। और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी है UP में जहाँ पिछले साल से बहुत ज़्यादा माल कम आया। जैसे आगरा मंडल मान ले, आप भी देखते होंगे, दूसरे यूट्यूबरों की बात सुनते होंगे, पेपरों में पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे। तो आगरा मंडल जो बहुत बड़ा बेल्ट है UP में आलू के लिए, उनमें पिछले साल जितना भंडारण नहीं होगा, ये बात तय हो गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं MP की। तो MP में भी पिछले साल से बहुत माल कम भंडारण हुआ है। अब एक डर बताया जा रहा था बंगाल का कि बंगाल में बम्पर पैदावार का बम फटेगा, तो ये बम भी फट गया। पैदावार जितनी लोगों ने सोची थी, व्यापारियों ने सोची थी, इतनी नहीं आ रही है और धीरे धीरे करके वो बम भी फुस हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि ये बोलने वाली बातें नहीं है, ये समझने वाली बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं, देख के सोच के समझ के काम करने वाली बातें हैं। बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा कि आलू 50% है, तो ऐसा थोड़ी ना चलता भैया। जो होता है वही दिखाना पड़ता है, सच के साथ रहना पड़ता है, जो सच है वही दिखाना पड़ता है और वर्तमान में जो परिस्थिति है वही बयां करनी पड़ती है, वरना लोगों गालियाँ देते हैं। तो हम ये इतना विश्वास के साथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने फील्ड वर्क किया है। मैंने गुजरात में जो हमारा जो मेन बेल्ट है बनासकांठा आलू के लिए, उनमें जो व्यापारी या तो कोल्ड मालिक जितने किसानों के पास नहीं जाते, इनसे ज़्यादा किसानों के खेत में जाके रिव्यू किया है, आलू का पैदावार देखा है, पिछले साल से इस साल का जो प्रोडक्शन है उनका ज़्यादा आया कम आया उसके बारे में उनसे बात की है। उसके बाद उनके साथ बात करने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि इस साल 2023 के साल में 2022 के साल से पैदावार कम आएगी और भंडारण कम होगा, कोल्ड नहीं भर पाएंगे। ये मैं पहले दिन से बोल रहा था, लेकिन तब आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसे मान ले, लेकिन धीरे धीरे करके परिस्थिति आपके सामने आई गई। तो ये पूरा जो हड़बड़ाई वाला काम था वो पूरा ख़त्म हो गया और अभी आलू का पिक्चर पूरा क्लियर होने जा रहा है। तो किसान भाइयों, अब एक बात और है कि गुजरात में 21, 22 और 23 फरवरी को फिर बेमौसम बरसात का पूर्वानुमान बताया जा रहा है। तो जिन किसान भाइयों का अभी
खुदाई बाकी है, या तो अपने कोल्ड खेत में जो छोटी छोटी ढेरियाँ पड़ी है, या तो उनको डंप कर दीजिए, या तो कोल्ड में डाल दीजिए, या मार्केट में सेल कर दीजिए। लेकिन अपना आलू सही सलामत बचाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। और जिन किसानों ने अपना माल अपने घर पे या तो खेत पे डंप किया है, तो उन बरसात के समय अगर आता है, नहीं आता तो अच्छी बात है, लेकिन आ जाए तो इसको बचाने के लिए पूरा पर्याप्त इंतजाम करके रखिए, जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो पाए। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरे किसान भाइयों को शेयर भी करते रहिएगा, जिसकी वजह से दूसरे किसान भाइयों को तक भी ये जानकारी पहुंच जाए और वो भी इन बातों से वाकिफ़ हो रहे और कोई भ्रम में ना रहे। तो आप सबका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।